नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर भी करते रहिए और उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सबसे पहले आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का परंपरागत रूप से जो प्रारब्ध पर इनके स्वागत का अंदाज है, पुष्प, चंदन, आरती की थाली भी सही और बाकी जितने हैं नैवेद्य सहित, उन सारी स्वागत सामग्रियों के साथ बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी, स्वागत। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं सहित संपादक जी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। दीपावली बीत गई, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ जो आने वाला है उसकी बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आपको लेके चलता हूँ जरा पंजाब। ये घटना 16 अक्टूबर की है। बीते 16 अक्टूबर को पंचकुला के सेक्टर 4 में रहने वाले एक वकील साहब अकील अख्तर, वो अपने घर में मृत पाए गए। चलिए साहब, फैमिली ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वकील साहब फर्श पर पड़े थे। बाद में डॉक्टरों ने कहा कि वकील साहब नहीं रहे और उसके बाद जो कुछ भी सामने दिखाई दे रही थी तो पुलिस ने इसको उसी तरीके से लिया और कहा कि ये एक सामान्य केस है जिसमें खुद की शरीर को समाप्त किया गया है। लेकिन 4 दिन बीतते-बीतते ये मामला पूरा बदल गया। लेकिन उससे पहले भी दरअसल ये जो साहब वकील साहब थे, ये पंचकुला के पूर्व डीजीपी यानी पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा और उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, ये पॉलिटिशियन भी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं। उनका ये बेटे थे। 20 तारीख को मालेरकोटला का एक बंदा शमसुद्दीन सामने आता है और वो एक एफआईआर दर्ज कराता है। मरने वाले के पिता यानी एक्स डीजीपी, मरने वाले की माता जो मंत्री साहिबा पहले रह चुकी हैं, अकील यानी मरने वाले की पत्नी के खिलाफ हत्या और की साजिश। उसके बाद से ये पूरा मामला बदल गया और फिर वीडियो सामने आए। हालांकि एक के बाद दूसरा वीडियो आया, बताएंगे क्या है इसमें एंगल। लेकिन इस सबके बीच में जो एक बड़ा बदबूदार एंगल निकल के आ रहा है और जिस पर अब एसआईटी इसकी जांच कर रही है, इसमें ससुर साहब के अपनी बहू से अवैध रिश्ते। मरने वाला ये कहता है एक वीडियो में, वो कह रहा है, बाद में दूसरा वीडियो आया, उसके हिसाब से उसने अपनी माँ से बात किया, पिता से बात किया। माँ ने कहा कि ये सब तो चलता है। कैसे देखते हैं आप इसको? एक तरफ ये जो सो कॉल्ड वर्किंग क्लास है, जो खाता पीता क्लास है, एक एक्स डीजीपी का परिवार, उसके अंदर ये सब इतनी गंदगियां हो रही हैं। ये एक पारिवारिक संस्कार या समाज का संस्कार आप देख लीजिए। दूसरी तरफ पिता और माँ इसको जायज ठहरा रही हैं। पत्नी का क्या रोल है, ये अभी एसआईटी जांच में आएगा। कुल मिला के ये अजीब से इस घटना के बारे में आपका क्या क्या कैसे देखेंगे साहब? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं इसको कैसे देखूं। लेकिन बात करना जरूरी है, ये समाज का सच है और समाज के सच के साथ माँ का और पिता का ये कहना और माँ का स्पेशली कहना, ये तो चलता है। कैसे चलता है सर? आपने जो लास्ट में बात कही ना उमेश जी कि ये क्या मतलब ऐसी गुत्थी है, ऐसी उलझन है कि समझ में आने की बात नहीं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इसको दो पार्ट में देखना पड़ेगा और दो हिस्सों में इसको जब हम देखेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। पहला उस घर की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। ये लोग अपर एंड पर हैं, इस बात को आप मानेंगे। अर्थात ये लोग खाने कमाने वाले नहीं, ये लोग समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं। डीजीपी थे, उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर वो, मैं उन पर ये आरोप नहीं लगा रहा है कि उन्होंने घूसखोरी की होगी या वह नैतिक रूप से पतित ही होंगे, लेकिन अगर वो नॉर्मली भी डीजीपी रहते हैं भाई, तो इतने नौकर चाकर, और ऐसा होता है कि डीजीपी से ज्यादा वो जो अपने यहाँ कहावत है कि चाय से ज्यादा केतली गरम, तो उसी तरह डीजीपी हो या फिर हम जिन जुडिशरी की हम चर्चा करते हैं उनके बच्चे हों,
या कोई भी समाज में तथाकथित तौर पर जो बड़ा अधिकारी है, उच्च वर्गीय है, उनके जो बेटे बेटियां या पत्नियां होती हैं, वो ज्यादा उछलती हैं या कूदते हैं, या वो ज्यादा इस बात का गुमान रखते हैं कि हमारे पिता या हमारी माता फलां है। यहाँ तो करेले पर नीम चढ़ा था साहब। खादी में सबसे बड़ा ओहदा डीजीपी साहब थे, पिताश्री। माता जी जो थी वो पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री रही हैं। सोचिए, खादी के साथ खाकी का गठबंधन था, खादी के साथ खाकी का भी जहर सिर पर चढ़ के बोल रहा था। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है। और दूसरा मजहबी बात है, जो उनकी माता जी के मुंह से निकला है कि ये तो होता ही रहता है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। और माता जी पिताजी ने यही नहीं किया है। अब दोनों वीडियो की आपने चर्चा जो की है, दूसरा वीडियो दर्शकों ये निकला है जिसमें नहीं अखिल अख्तर ने ये स्वीकार किया है कि वह मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए उन्होंने पहले वीडियो में अपने माता पिता बहन पर कुछ आरोप लगाए हैं, और वो गंदे आरोप थे, गलत आरोप थे। उन्होंने परेशानी में ये कदम उठाया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये दूसरा वाला वीडियो सच्चा है या पहला वाला वीडियो सच्चा है? ये दूसरा वीडियो उन्होंने माँ बाप के दबाव में या पुलिस के दबाव में बनाया, या पहला वाला वीडियो सच था और उस पर लीपापोती करने के लिए माँ बाप ने करवाया? ये सारे सवाल उठेंगे। लेकिन पहले, जैसा आपने पूछा कि ये क्या मामला और क्यों मामला, मेरे एक दोस्त उत्तर प्रदेश के बड़े नेताजी हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, बहुत बड़े नेताजी हैं। मतलब एक समय उनकी हैसियत किसी भी तरह मुख्यमंत्री से कम नहीं थी, ज्यादा ही हो सकती थी, कम नहीं। वो मुझे बताते थे, और आपको पता है कि मैंने भी नेताओं के साथ काम किया हुआ है। हालांकि बड़ी मजे की बात है कि मैंने जिन दो नेताओं के साथ काम किया है, उन लोगों का परिवार है ही नहीं। नीतीश कुमार भी अपने परिवार से थोड़ी दूरी ही बरतते हैं, और योगी आदित्यनाथ भी दूरी ही बरतते हैं। तो इन दोनों के साथ जो अनुभव होगा वो बिल्कुल अलग होगा। लेकिन मेरे वो मित्र बताते हैं कि नेताजी को, अगर नेताजी के बेटे को मिलना होता है, उनकी पत्नी को मिलना होता है नेताजी से, तो वो लोग प्राइवेट सेक्रेटरी के थ्रू जाते हैं। मतलब ऐसा कोई अधिकार उनके बेटे या पत्नी का भी नहीं है कि उन्होंने फोन उठाया वैसे नंबर पर जो सीधे नेताजी उठाएं और कहे कि हाँ जी कहाँ हो, मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ, पिताजी, पापा जी, डैडी जी, कुछ भी नहीं। वो निजी सचिव के जरिए जाते हैं साहब। और ये उसने कहा कि एक नेता के घर की बात नहीं है, ये हर एक जगह की बात है, ये हर एक बड़े अफसर के घर की बात है। आपने बड़े अफसरों के घर में देखा होगा, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन मुलाकात नहीं होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो नई पीढ़ी होती है अफसरों की, नौकरशाहों की, वो कभी किसी रेव पार्टी में मिलते हैं, कभी किसी जगह ऐसी जगह मिलते हैं जहां उनके ऊपर ड्रग्स के आरोप लगते हैं। तो इसको इस दो खांचों में बांट कर करना पड़ेगा अवनीश जी। ये जो दो खांचे, एक मजहबी इनकी पृष्ठभूमि और एक घर की पृष्ठभूमि, तभी बात साफ हो पाएगी जी। नहीं, इसमें मजहबी क्यों देखें हम? मैं ऐसे ही टेढ़ा सवाल रख रहा हूँ। ये क्या किसी और समाज के हिस्से में ऐसा नहीं होता इस तरह का बदबूदार, या नहीं हो सकता? ये एलीट क्लास है, एलीट क्लास में तमाम ऐसी कहानियां आई हैं। क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन मैं दूसरा मजहबी एंगल क्यों बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं पागल हूँ, हर एक चीज में मैं हिंदू मुसलमान करने लगूं, नहीं। मैं मजहबी एंगल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत रोक नहीं है, बहुत बुरा नहीं माना जाता है इन चीजों को, लगभग ग्राह्य है ये चीजें। अब आप इस पर मुझ पर नाराज हो सकते हैं, मुझ पर बिगड़ सकते हैं, लेकिन ये ग्राह्य है भाई। केवल दूध जाया जो भाई या बहन है, उनसे ही दूरी रखने की बात, बाकी तो किसी से दूरी रखने की बात है नहीं। औरत शब्द का जो अर्थ होता है, हम लोग बड़े मजे से इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। औरत जा रही थी, औरत आ रही थी।
दर्शकों कभी देखिएगा, आजकल तो एआई मैं का कभी नहीं जमाना आ कहता, गया है। मैं इस आप शब्द का गूगल उच्चारण में भी कभी नहीं देखिएगा, करता। जो लोग और जानते मुझे हैं वो नहीं करते हैं। हम लोग महिला, नारी ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो जानेंगे, आप जानते हैं तो आप औरत कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सीधी गाली है। दर्शकों, आप लोग आजकल तो एआई वगैरह आ गया है, वैसे नॉर्मली गूगल में भी तलाशिए, औरत अरबी शब्द है, औरत का अर्थ क्या होता है, यह सीधा सीधा जननांग को बताता है और उससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है इसका। आपकी नारी, आपकी महिला, इन सब शब्दों के जो अर्थ हैं वो अलग है। और हिंदुस्तान की, सनातन की और हिंदुओं की एकमात्र समस्या यह है कि अब्राहमिक रिलीजन और मजहबों को अपनी तरह मानकर इनसे निबटने का रास्ता ही नहीं खोज पाए। जी हाँ, निबटना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बीमारियां हैं, क्योंकि ये वायरसेस हैं, इनसे आपको निबटना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि ये हमारी तरह के हैं तो ये आप करते हैं। तो पहली बात, मैंने मजहब का नाम क्यों लिया कि पहली बात, ये सारी घटना उतनी जुगुप्साजनक और अतिरेकी नहीं लगेगी जब आप मजहबी, क्योंकि वहां दूध वाले जो संबंध नहीं है, यानी एक ही स्त्री का दूध अगर भाई ने, बहन ने पिया है तो बस वही रोक है। बाकी यौन संबंधों के लिए सभी में मुक्ति है। ये पहली बात। दूसरी बात, औरत है, औरत खेती है। तीसरी बात, माली वाला बहुत प्रचलित है, देख लीजिएगा उसको भी, कि माली अगर फल लगाता है तो उस फल में से अगर उसने चख ही लिया तो क्या हो गया, क्या बुरा हो गया। और ऐसा नहीं है कि लोग प्रिंट में डलवा रहे हैं या जबरदस्ती उसको ऐसी खबरों को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। लेकिन ऐसी खबरें बहुत सारी मिलती हैं जहां आप देखते होंगे कि सौतेली बेटी के साथ, कई जगहों पर तो, एक आध जगहों पर तो अपनी बेटी के साथ इस तरह के संबंध हुए हैं, और वो एक खास समुदाय में ही हुए हैं, एक खास मजहब में ही हुए हैं। आपने जो कहा कि ये पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैंने कहा है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास अपराध पैसा है। आप देखिए, जीवन की जद्दोजहद से जब आप दो चार नहीं होते हैं तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। जब आपके पास ये चिंता ही नहीं करनी है कि अगले 7 पीढ़ी तक मुझे कमाना खाना क्या है, तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा भाई। आपके पास सबसे बड़ी बात होगी बोर्डम की। उस बोर्डम से निपटने के लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास नकारात्मक गतिविधियां होंगी, आपके पास सेक्सुअल फैंटेसीज होंगे, आपके पास सेक्सुअल रिलेशंस होंगे, यही तो होंगे, और क्या होगा। क्योंकि जो सामान्य वर्ग है, मध्य वर्ग है, वो इसी में खुश है कि भैया दूज और दिवाली पर हम नए कपड़े पहने, नए कपड़े खरीदें। लेकिन इसीलिए आपको शुरू में ही मैंने, अवनीश जी, ये कहा कि ये दो तरफा है। एलीट क्लास का भी मामला है, जहां ये सब बातें बहुत बुरी नहीं मानी जाती, ये सब ठीक है, चलता है, हो गया तो हो गया, हुआ तो हुआ। जिसको ये दम्भ है कि हम अपने पैसे के दम पर, अपनी पहुंच के दम पर, अपने रसूख के दम पर, अपनी दौलत के दम पर हम कोई भी कांड कर लेंगे और हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। दूसरा, मजहबी किताब जो प्रेरित अगर नहीं करती है तो कम से कम रोक भी नहीं लगाती। इसलिए मैंने ये दोनों कारण बताए। आगे की बात में इसकी और व्याख्या कर सकता हूँ और तर्क दे सकता हूँ जी। फिर तो ये उसी तरह की बात हो गई। अब कैसे मैं कहूँ कि आप भाईजान, फलाने जान, ढकाने जान, तो बहू जान, ससुर जान, तो अगर वो वाला एंगल लेके आते हैं तो बहरहाल इस केस में अब जो पुलिस ने एसआईटी फॉर्म किया है, एसआईटी अब ये जांच करेगी कि साहब ये खुद अपने शरीर के साथ किस व्यक्ति ने अपने जीवन के साथ ऐसा कर लिया, या एक सुनियोजित ये प्लान किया गया। क्या जो नहीं रहा वकील, ये डीजी एक्स डीजीपी का लड़का आकिल, इसके पारिवारिक रिश्तों में क्या कोई ऐसा तनाव था जो उसे मानसिक रूप से तोड़ गया? क्योंकि इस तरीके से अपना जीवन समाप्त होना, क्या उसके पिता और पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद या संबंध? अब जब विवाद आता है तो होता है डेलिबरेटली,
क्या ये वीडियो आकिल ने अपनी मर्जी से रिकॉर्ड किया, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, और वो पब्लिक डोमेन में भी है, या किसी के दबाव में, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो? एसआईटी डिजिटल फॉरेंसिक की मदद से मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से जांच कर रही है। तो ये तो है इस केस में सारा कुछ जो पुलिस कर रही है, एसआईटी करेगी। सर, एक चीज मैं इस पूरे केस में मिस कर रहा हूं। 4 दिन हो गया, है ना? 5 दिन हो गया। मैंने आरफा खानन जैसे लोगों को, मैंने एक वो कौन धोबी है जो फैक्ट चेकर करता है, क्या करता है वो, उसको, या ये जो होटलाली लगा के घूमता है विशाल शर्मा, ये, या इस तरह का ये जो पूरा गिरोह है, हाय अल्लाह, गजब की खामोशी। जनाब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं कहता हूं एक आदमी की जान गई है यार। और क्या ये मौज हब की खूबसूरती है जिस वजह से कुछ बोला नहीं जा रहा? देखिए, मजहब की खूबसूरती के साथ साथ मजहब का साहब डर देखिए, भी तो है। मौज हब, आपने जाने जी, कैसे प्रोनाउंशिएट कर देते हैं। सॉरी रहेगा। मौज हब जो है वो मौज के साथ साथ डर का भी एक प्रतीक है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने पिछले 5 साल में, 10 साल में सड़कों पर जो भीड़ नारे लगा रही थी, उसने उसको कमलेश तिवारी के संदर्भ में सच भी करके दिखाया है। टेलर जो अ, राजस्थान वाले कन्हैया लाल थे, उनको सच करके दिखाया है। 2020-21 के हिंदू विरोधी जो दंगे हुए हैं, उसमें अंकित शर्मा को जिस तरह नाले में गाड़ दिया गया, वो भी दिखाया है। तो एक डर भी है और एक मौज भी है। मैं केवल सूरा अल बकरा तो की क्या ये एक गिरोह भी आयत, डर रहा है क्या? ये डर के मारे चुप है गिरोह? बिल्कुल बिल्कुल डर अच्छा। के मारे वो चुप है। वरना तो अभी तक आप देख लीजिए, यही नाम केवल बदल दीजिए, अगर रमेश हो जाता, अगर उसकी जगह गौरी हो जाती है, उसकी जगह अरे, कोई ये अर्पिता हाथ हो कंगन जाती, को, तो फिर देख व्यालोक लीजिएगा। जी हाथ, व्यालोक जी हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखों को फारसी क्या? ये अभी पूरन कुमार जी जो हरियाणा वाले साहब हैं, जिन्होंने अपने हाँ जीवन को जी। समाप्त किया, हैं, ये तो पिछवाड़े पर दलित रंग का गुलाल पोत के और डनाडन नाच रहे थे, ये सारे के सारे। और यहाँ चुप। तो डर मैं है, थोड़ा सा, ये डर है कि डर है, सिलेक्टिव चुप्पी है? इन डर ससुरों को है, किससे डर? सेलेक्टिव चुप्पी। अरे, इनको ससुरों को उसी से डर है जो पाकिस्तान के उस मौलाना को याद कीजिए, जो ब्लू आइड बॉय था, सारे लश्कर तैयबा से लेके सारे लोगों का। उसने केवल ये कहा कि भाई ये जो आसमानी इल्हामी किताब है, इसमें गलती से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स रह गई हैं, टाइपिंग की मिस्टेक। अब भाई, टाइपिंग वाली चीज तो जब आई तब आई 15वीं 16वीं सदी में। अब अल्लाह ताला ने ऊपर से बना के नहीं भेजा तो फिर अब कोई बात नहीं, ईसाइयों हम्म। वगैरह ने ही बनाया। लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं, तो टाइपिंग वाली जो गलतियां हैं उसको हम सुधार लें। भाई दौड़ाइए सर। साहब, आज के बाद आज तक उस मौलाना का पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ है, नहीं छोड़िए, तब हम जबकि लोग भी वो ना पता, सबसे। तब हम लोग भी बातचीत बंद किया जाए। बाढ़ में जाए ये, बाढ़ में जाए इनका गिरोह, और बाढ़ में जाए इनके मौज हब की ऐसी खूबसूरती। ये तुम्हारे बस मौज हब एक की बात, तमाम खूबसूरतियां तुमको मुबारक हो। फिर हम ही आपको काहे पंगा लेना है, पता चला हम लोग भागते फिरें। बस एक थोड़ा सा पुरानिक शिक्षा दे दूं मैं। पूरा अल बकरा अध्याय 2 223 जो आयत है, उसमें कहा गया है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, अतः उसमें जैसे और जब चाहो प्रवेश करो। खेती सिखाई गई है, साइंटिफिक किताब है। खेती के बारे में बहुत चीजें होती हैं। सूरा अन-निसा 4 अध्याय 34 आयत, पुरुष महिलाओं के संरक्षक हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कुछ विशेषता दी है और वे खर्च करते हैं। ये साफ साफ गुलाम बनाने वाली जो मानसिकता है, ये कभी नहीं आएगी। 2 और 228 फिर से सूरा अल बकरा में आइए, तलाक और अधिकार को लेके बड़े ये लोग
आपकी मित्र पजामा शेरवानी और रोज एक रकम करके आती हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं। सूरा अल बकरा 2:228 और पुरुषों को महिलाओं पर एक दर्जा प्राप्त है। अरे गवाहियां मतलब डबल वो होती हैं साहब, उससे ज्यादा है, गवाहियां डबल एक होती पुरुष हैं। के बराबर 2 महिलाओं की गवाही इक्वल टू होता है। ये तमाम चीजें हैं। और एक चीज बताएं आपको दर्शकों, इसीलिए जब नरेंद्र मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर कानून लेके आती है, तमाम चीजें लेके आती है, तो ये अंदर जो ये गलीचपना पल रहा है, इसके खिलाफ कभी न कभी। और एक बात बिल्कुल सही है, आज बाबा रामदास के साथ बात हो रही थी, आप वो वीडियो देख भी रहे हैं उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि अवनीश भाई 1,000 कुंटल दूध हो, उस पूरे दूध को तबाह करने के लिए, उसका रंग बदल देने के लिए, उसकी तासीर और तबीयत बदल देने के लिए एक बूंद सिरका काफी है। और बात बिल्कुल सही है। तो निश्चित तौर से जो वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ काम इस सरकार ने किए हैं, तो इसलिए भी अब्दुल की धोती परेशान होती है और इनके गिरोह की परेशान होती है कि हाय अल्लाह कहीं इल्हाम हो गया और धीरे धीरे आराम हो गया इन कानूनों के मुताबिक। क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज होते हुए आप देख रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, तो जिस दिन इल्हाम हुआ और जिस दिन आराम मिल गया, तो फिर इनके जितने भी कांड हैं उनको हराम नसीब हो जाएगा और ये परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए भी एक अंदर से परेशानी है और इनको बार बार अपनी महिलाओं को हाँकना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये सरकार, ये आदमी खतरनाक है, ये जो ये यूपी में बैठा है वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो उधर दूर असम में जो बैठा है वो बहुत खतरनाक है। मतलब इस टाइप की चीज करना पड़ता है। लेकिन कुल मिला के दर्शकों सच कहें, व्यालोक जी ने जैसे कहा, ये समाज के उच्च वर्ग नौकरशाह, जिसमें विधायक, नेता, माँ, पिता एक्स डीजीपी, बेटा वकील, अब बहू पता नहीं क्या है, एक बहन है वो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। एक तरफ ये समाज की बदबूदार सच्चाई है और दूसरी तरफ मौज हब की वो न जाने कौन सी खूबसूरती। तो विचार करिए कि इस तरह की चीजों को क्या कहा जाए। लेकिन ये जो नील बटा सन्नाटा छाया हुआ है गिरोहों में, जो हर बात बेबात पर धूल लेके उड़ जाते हैं, इनकी दोगलई को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए समय आए तो इनको पकड़ के जवाब दीजिए जब ये सेलेक्टिव रूप से बोलना शुरू करें। व्यालोक जी, जी इतने अरुचिकर विषय पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों मेरी एनर्जी लो हो गई इस पर वीडियो पर बात करते करते। बहरहाल, तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर समाज में ये सब चलता रहेगा तो हमारी और व्यालोक जी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग इसको भी एड्रेस करें, लेकिन ना जाने क्या क्या एड्रेस करना पड़ता है। हे भगवान। व्यालोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक जरूर करते रहिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। व्यालोक जी इसके अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, आजकल आप उधर भी जा रहे हैं, ऐसे ही जाना जारी रखिए। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा बड़े दुखी मन से ऊब गया साहब, आप भी देख लीजिएगा अगर यहाँ तक पहुंचे। प्रणाम, नमस्कार, जय 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 सिया श्री। राम।